दोस्तों, यदि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है और कहीं से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप बंधन बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ से आप 50,000 से लेकर के 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि 5 लाख रुपया का लोन अगर हम लेते हैं तो हमें ईएमआई क्या देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ बेसिक सा डिटेल सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज है। तो ब्याज यहाँ पर दो दिख रहा होगा। तो पहला ब्याज है सैलरीड पर्सन के लिए और दूसरा ब्याज है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। तो सैलरीड जो पर्सन है उनको ब्याज लगेगा 11.55% और दूसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उन्हें ब्याज लगेगा 12.55% और ये है पर एनम। इसके बाद लोन अमाउंट है। तो लोन अमाउंट मिनिमम आपका 50,000 रुपये है और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं और साथ में सैलरी आपका क्या है। इसके बाद समय है। तो समय यहाँ पर मैक्सिमम आप 5 सालों के लिए लोन यहाँ से ले सकते हैं। प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन दोनों तरह के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब एज अगर देखेंगे तो एज भी यहाँ पर दो एज यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला एज आपका है सैलरीड पर्सन के लिए। तो सैलरीड पर्सन जो भी है उनका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 60 साल होना चाहिए। इसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड 23 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज आपका 65 साल है। 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है मंथली इनकम। तो मंथली इनकम 15,000 रुपये मिनिमम आपका होना चाहिए। अगर 15,000 रुपये से कम रहेगा तो लोन आपको नहीं दिया जाएगा। अब 15,000 से ज़्यादा जितना रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको लोन मिलेगा यहाँ से। इसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज है, जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वगैरह होता है वो यहाँ पर 3% आपको लगने वाला है। इसके बाद जो सबसे मेन है वो है क्रेडिट स्कोर, जिसे हम सिविल स्कोर भी कहते हैं। तो सिविल स्कोर आपका 650 से प्लस रहना चाहिए। 650 से प्लस रहेगा तो ही आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आता है मेन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले आईडी प्रूफ के तौर पर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इससे आपका रेसिडेंस प्रूफ हो जाएगा। रेसिडेंस प्रूफ के लिए इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सैलरीड पर्सन के लिए अलग डॉक्यूमेंट है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले हम सैलरीड पर्सन के लिए देखते हैं। तो सैलरीड पर्सन के लिए लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए। जिस भी जगह पे आप काम करते हैं वहाँ से करेंट महीने का 3 महीने का सैलरी स्लिप आपको ले लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सैलरीड पर्सन के लिए। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर आप देखेंगे तो आईटीआर चाहिए और साथ में लास्ट 12 महीने का जो आपका मेन बिजनेस है और मेन बिजनेस का अकाउंट है उसका स्टेटमेंट चाहिए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि यदि हम 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं और ब्याज मेरा रहेगा 11.55% और समय रहेगा मेरा 5 साल, तो मुझे कितना ईएमआई पे करना होगा। तो आप अगर देखेंगे तो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ईएमआई 11,008 रुपये 86 पैसा एवरी मंथ मुझे पे करना होगा यदि मैं 5 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो। और ये जो ईएमआई आप देख रहे हैं 11,008 रुपये 86 पैसा, ये पूरे 5 साल तक मैं पे करूँगा। अगर आप देखेंगे तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर 1,60,531 रुपये मुझे टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर हम 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं।